लखनऊ में हिंदू आर्मी के चीफ सुशील तिवारी के नेतृत्व में उनकी पूरी टीम ने पठान फिल्म का विरोध किया। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। संघर्ष निरंतर जारी है, अब पठान की बारी है। संघर्ष निरंतर जारी है, अब पठान की बारी है। आने दो पठान को, बिकवा देंगे मकान को। आने दो पठान को, बिकवा देंगे मकान। का विरोध हो रहा है, इस तरीके से आप लोगों ने इसके पोस्टर को जलाया है, आखिर क्या कारण है कि शाहरुख और सलमान की पिक्चरों का विरोध हो रहा है? देखिए, कारण ये नहीं है कि सिर्फ शाहरुख और सलमान की फिल्मों का विरोध हो रहा है। देश के विरुद्ध में, धर्म के विरुद्ध में जो विचारधारा जाएगी, उस विचारधारा को ठीक इसी तरीके से रौंदा जाएगा जो आज आप देख रहे हैं। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि आपने शाहरुख सलमान, कभी शाहरुख खान को शाहरुख खान सिर्फ एक समुदाय विशेष के लोगों ने नहीं बनाया था। एक बात आपने ध्यान में रखिए, अगर आप भारतीय संस्कृति को टारगेट करोगे तो हम हलक में हाथ डालकर कलेजा खींचने का सामर्थ्य रखते हैं, क्योंकि ये हिंदू समाज है, हिंदू आर्मी है। जिस प्रकार से बॉर्डर पर हमारी इंडियन आर्मी ठोकने का काम करती है, ठीक उसी प्रकार से इनकी विचारधाराओं को ठोकने का कार्य। आपने अभी कई तरह के नारे लगाए हैं, पोस्टर जलाते हुए, उस नारे का क्या मैसेज है? नारे का मैसेज यही है कि संघर्ष निरंतर जारी है, अब पठान की बारी है। आने दो पठान को, बिकवा देंगे मकान को। आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, महाराज मकान बिक जाएगा, घर बिक जाएगा, इनकी औकात इनके हाथ में आ जाएगी। संघर्ष निरंतर जारी है, अब पठान की बारी है। यही नारा आने दो लगाए। पठान को, बिकवा देंगे मकान को। आखिर पठान फिल्म का विरोध क्या संस्कृति को लेकर हो रहा है कि और अन्य भी कारण है इसके पीछे? क्या एक मुस्लिम होने के कारण विरोध हो रहा है? माय नेम इज खान बट आई एम नॉट टेररिस्ट। लेकिन टेररिस्ट खान ही क्यों होता है, बात समझिएगा जी। इशू इस बात का है कि हमारी संस्कृति को अश्लीलता फैलाकर, उसमें कराची वोट डालकर, इस्लामीकरण करके और भ्रष्ट करना है। किसी भी देश को बर्बाद करना हो तो उसकी संस्कृति को नष्ट कर दो, बिना युद्ध लड़े नष्ट किया जा सकता है। शाहरुख खान, सलमान खान, नसरुद्दीन खान, महेश भट्ट, करण जौहर, ये जितने भी कुकुरमुत्ते ये बॉलीवुड के जिहादी हैं, ये सिर्फ हमारी संस्कृति को आज से नहीं, कई वर्षों से, कई दशकों से नष्ट करने का काम कर रहे हैं। इसके पीछे क्या सेंसर बोर्ड कभी सोच नहीं पा रहा है कि हम एक धर्म को टारगेट करके कई पिक्चरें रिलीज हो रही हैं और लगातार विरोध भी हो रहा है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि सेंसर बोर्ड की अपना एक सीमा है, सेंसर बोर्ड की अपनी सीमा रेखा है, लेकिन हम सेंसर बोर्ड को लेकर हाथ में हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते। हमारे पास एक संवैधानिक अधिकार है बाइकॉट का, वो हम कर रहे हैं। लाल सिंह चड्ढा की चड्डी गीली करने के बाद अब पठान की पठानियत निकालने की बारी है। और जहां तक बात आ रही है इन बॉलीवुड के भेड़ियों की, तो इन बॉलीवुड के भेड़ियों का दुकान तो वैसे हम बंद करा चुके हैं, लेकिन हम जब तक ये 5000 में हमारे यहां नाचने ना आ जाए बारातों में, तब तक इनका बाइकआउट जारी रखें। देखिए, अभी आपने एक बात पूछा, देखिए, बिजनेस कीजिए, व्यापार कीजिए, धंधा कीजिए, मैं धंधा कहूंगा इस बात को। जिस तरीके से दीपिका पादुकोण, वो कौन सी समकोण, विकोण, त्रिकोण या पादुकोण कौन सी है मुझे नहीं याद है, लेकिन जिस प्रकार से वो कार्य कर रही हैं, जिस प्रकार से नग्नता को, जिस प्रकार से अश्लीलता को परोसा जा रहा है, मुझे आप एक बात बताइए कि आपके आने वाली पीढ़ी का भविष्य क्या होगा? क्या आप अपने परिवार के साथ सिनेमा हॉल में जाकर के उसको देख पाएंगे? दूसरी बात, इनकी विचारधारा, पहले तो चलो हम इसलिए कहते थे कि उसमें मान लीजिए ऐसा है वैसा है, अब तो पूरी तरीके से फिल्म का ही विरोध होगा, क्योंकि इसका नाम पठान है। तो पठान फिल्म को सिर्फ पठान देखेंगे, शाहरुख खान का परिवार देखेगा, हिंदू समाज का एक भी व्यक्ति देखने के लिए नहीं जाएगा। मैं साफ कहता हूं इनको, बस सीधा सा सिद्धांत, अगर आप हिंदुओं के आत्मसम्मान, स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट, संस्कृति, सनातन और भारत के प्रभुत्व के गरिमा को और भारत के गौरव को ठेस पहुंचाने का कार्य करोगे, तो सीधा तुम्हारे हलक में हाथ डालकर कलेजा खींचेंगे। वो चाहे शाहरुख खान हो, वो चाहे सलमान खान हो, वो चाहे कोई भी खान गैंग हो या कोई अन्य गैंग हो। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि सिर्फ खान सरनेम से परेशानी, अभी आपने बताया, हमारी परेशानी खान पठान से नहीं, हमारी परेशानी तुम्हारी उस विचारधारा से है जिसको अपने फिल्मों में परोस करके हमारे तक ला रहे हो। तो इसको आप साफ समझ लीजिए, आपकी बेवकूफी। जैसे शाहरुख खान अभी वैष्णो देवी गए पिक्चर को लेके, अपने वहां गए, तो हिंदू और मुसलमान को मैसेज देना, क्या इसको मतलब क्या तात्पर्य जाने का जो वैष्णो देवी गए? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, विशेष करके मैं मीडिया वालों से बहुत ज्यादा खुश नहीं रहता हूं। आपके पास एक
सवाल ऐसा होता है जो सिर्फ समुदाय विशेष के पक्षकार। आप एक बात मुझे बताइए, इससे पहले शाहरुख खान क्या वैष्णो देवी इससे पहले नहीं था? क्या इससे पहले राम मंदिर नहीं था? या इससे पहले केदारनाथ नहीं था? अब ही क्यों जा रहे हैं? शाहरुख खान वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं, आमिर खान ऑफिस में कलश पूजन कर रहे हैं, जिनको भारत में खतरा महसूस हो रहा था। तो यह कारण जानते हो क्या? जिस दिन हिंदू एकजुट होकर के अपनी सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करेगा, उस दिन शाहरुख खान वैष्णो देवी गए हैं, आमिर खान ऑफिस में कलश पूजन कर रहे हैं, सलमान खान गणेश महोत्सव मनाते हैं। और आने वाले समय में आप देखिएगा, आपके सामने डंके की चोट पर कह रहा हूं, इसको पहुंचाइएगा आवाज को, ये राम मंदिर का दर्शन करेंगे, ये केदारनाथ जाएंगे, बद्रिकाश्रम जाएंगे, और देखिए कुछ ही समय में धर्म परिवर्तन करके सनातन के प्रभुत्व की गरिमा को स्वीकार करके इसी सनातन धर्म में आएंगे। ये आपके आंखों के सामने होगा। ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। देखिए, जहां तक इस पनौती की बात करें, किसकी, इन्होंने क्या पादुकोण नाम लिया, तो ये तो हड्डी जैसी दिखती है, घिन आती है इसको देख के। पहली बात, किसको? दीपिका पादुकोण को। पहला है, जब वो बीएसएनएल की ब्रांड एम्बेसडर बनी, बीएसएनएल की आज क्या हालत है आप लोगों को पता है, खत्म हो गई। उसके बाद आईपीएल में आरसीबी की चेयरगर्ल बनी, उसकी हालत खराब है, आप देख रहे हैं। जूनियर माल्या, जानते होंगे, माल्या का नाम सुना होगा, एक तो भाग गया है। जूनियर माल्या की गर्लफ्रेंड बनी, उसकी मट्टी पलित कर दी। जेएनयू गई थी। युवराज सिंह के साथ जुड़ी, उसकी मट्टी पलित कर दी। जेएनयू तो टुकड़े टुकड़े गैंग की तो हिस्सा है ही। देखिए, अब शाहरुख खान की मट्टी पलित तो निश्चित है। कारण यह है कि यह व्यक्ति, अगर आपने एक सिनेमा देखा होगा, चलते चलते सिनेमा हमने कल देखी, उसके अंदर एक हिंदू लड़की को किसी तरीके से लव जिहाद करके और फंसा के ले आता है। हिंदू लड़की मंडप से भाग आती है, और जब वो अपने सुहाग रात के बिस्तर पे जाती है वो हिंदू लड़की, तो वो कहती है ये क्या पहने हो, तो ये बोलता है ये हमारा भगवान है। समझिएगा, मैं नाम लेके कंट्रोवर्सी नहीं पैदा करना चाहता हूं। तो वो सदैव अपनी फिल्मों के माध्यम से लव जिहाद का सबसे बड़ा जनक यही खान गैंग है। तो हमारा कहने का मतलब है कि कुल मिला के हमारी संस्कृति को नष्ट करने वालों के खिलाफ हिंदू आर्मी और पूरी हिंदू सेना और भारत की जितनी भी हिंदू संगठनें हैं वो खड़ी है और डट के खड़ी रहेंगी। इनकी मट्टी पलित करके ये रहेंगे, ये हमारा दृढ़ निश्चय है। अच्छा, विश्वास। हिंदू आर्मी के आप चीफ है, क्या हिंदू आर्मी अपना कुछ ऐसा भी कार्यक्रम कर रही है जिससे युवाओं को एक प्रशिक्षित किया जा सके, उनके अंदर जो है त्रिपाठी जी, आप जो है हिंदू आर्मी से हैं और संरक्षक ही हैं हिंदू आर्मी के, क्या कहना चाहेंगे? हिंदू आर्मी इस तरह से विरोध भी करेगी या अपने युवाओं के अंदर बिल्कुल एक चेतना डालेगी? देखिए, हम लोग एक पूरा प्रयास कर रहे हैं और एक मुहिम चला के रखे हैं कि हमने देखा 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो हमारे साथ तभी से ही जो है इस तरह के षड्यंत्र रचे गए। आप देखेंगे 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो हमारे भारत देश में अनेक गुरुकुल हुआ करते थे जो हमें धार्मिक शिक्षा देते थे। उन गुरुकुल को समाप्त कर दिया गया और मदरसों को बढ़ाया गया। मदरसा बढ़ाकर एक तरफ धार्मिक कट्टरता को बढ़ाया गया और दूसरी तरफ सनातन धर्म की शिक्षा से वंचित रखा गया, जिसका कारण हुआ कि आज बहुत सारे सनातनी सनातन धर्म से विमुख होकर वो नास्तिक बन गए, जिसका खामियाजा आज हम सनातनी भुगत रहे। इसकी एक मुहिम चला रहे हैं हम, 2, 3, 4 लगभग गुरुकुल तैयार कर चुके हैं और अनेकों गुरुकुल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा मुहिम हम चला रहे हैं, यूपीएससी का जो बोर्ड होता है उसमें इस्लामिक का जो आपका एक पाठ्यक्रम पूरा सम्मिलित किया गया, उसमें वैदिक शिक्षा को सम्मिलित किया जाए, अन्यथा इस्लामिक स्टडी को भी हटाया जाए। ये भी मुहिम हिंदू आर्मी चला रही। तीसरी बात आती है कि ये जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो। तीसरी बात जो सबसे मुख्य कहना चाहते हैं, जिस मुद्दे पे आप लोग कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बाइकॉट पठान, आप देखेंगे ये पठान गैंग या ये जितनी भी बॉलीवुड का जो फंडिंग होती है, इससे कहीं ना कहीं आतंकवाद उत्पन्न होता है। ये पैसे पाकिस्तान जाते हैं। पठान मूवी हिट करा के इसका पैसा पाकिस्तान में डोनेट करेंगे और पाकिस्तान क्या करेगा? भारत पे हमला करेगा, आतंकवादी हमला करेगा। तो ये क्या कहना चाहते हैं कि हम भारत में रहकर भारत का खाकर अब भारत में ही उत्पात मचाएंगे? तो ऐसा अब नहीं होगा, क्योंकि हर हिंदू हर सनातनी जाग चुका है और इनका बहिष्कार होगा। लेकिन बहुत से लोग आज जो है ये पिक्चर जब से रिलीज हुई, लोग जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि कोई इसका धर्म से मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इसका क्या मतलब है? तमाम युवा हैं, युवतियां हैं, इस पठान फिल्म को देख रहे हैं और कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे कि जैसा कि ये जो दिखाया जाता है वो दरअसल होता नहीं है, हकीकत कुछ और ही होती है। ठीक है, जैसा कि सबको पता कि जितनी भी मूवीज आ रही हैं, इसका इस्लामीकरण इस तरीके से हुआ, इतना बिल्कुल जहन में घुसा दिया गया है कि आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है वो समझ ही नहीं पा रही है।
वो समझ ही नहीं पा रही सही क्या है और गलत मतलब क्या सिर्फ है। वो एंजॉय करने जा रही, बाकी उसको कोई मतलब नहीं है कि देश का हम लोगों ने मेंटेलिटी क्या करती, नग्नता को पेश कर करके सबके दिमाग में वही चल रहा है, चाहे आपके बच्चे हो चाहे हमारे घर में कोई भी हो, तो वही जो चीज दिमाग में बैठाया गया है वही चल रहा है। तो जब वो चलेगा तो जाहिर सी बात बच्चे एंजॉय करेंगे उसको। लेकिन हम लोगों का यही एक सपना है कि सबसे आगे सबसे पहले इसी को चेंज करना है, यही तो परिवर्तन लाना है हमें, कि अपनी चीजों को वहां पर क्लियर तरीके से प्रदर्शित करना। क्या कहना चाहेंगे आज जो विरोध प्रदर्शन जिस तरह से हो रहा है? देखिए, जिस हिसाब से बॉलीवुड जो है हमारी बच्चियों और बहनों को एक आइडियोलॉजी थोपता है, बॉलीवुड का हमेशा से ये स्टिप लेके चलता है कि मुस्लिमों को, विधर्मियों को ये दिखाया जाता है कि वो बहुत सॉफ्ट कॉर्नर होते हैं। जैसे पठान है ना, पठान फिल्म आई है तो ये स्पेशली एक मेंटेलिटी लेके आई है। वो मेंटेलिटी हमारी बच्चियों को, जो बच्चियां बहन बेटियां देखेंगी उनके दिमाग में आएगा कि मुसलमान जो होते हैं, विधर्मी जो होते हैं, ये बहुत सॉफ्ट कॉर्नर होते हैं, ये बहुत दयावान होते हैं, ये बहुत ज्यादा प्यार देते हैं, जो कि ऐसा है नहीं। एक विधर्मी जो है किसी बच्ची को फंसाता है हलफ जिहाद करके, उसके बाद उसको धर्म परिवर्तन करता है। जैसे आपने देखा अभी हमारे चीफ ने कई मामले लखनऊ पूरे देश में देखने को मिले हैं इस तरह से जी। कि जो है, और उसका सूत्रधार बॉलीवुड ही है। ये जितने भी बॉलीवुड फिल्में हैं जिसमें ये खान गैंग आई हुई है, या फिर जो है खान, पठान, ये सब जो आते हैं, इसमें जब भी आता है तो ये हिंदू लड़कियों को सिर्फ एक मोटिवेशन देने के लिए आते हैं कि आपको अपने समाज में लड़के नहीं मिलेंगे, हम ही हैं जो है, हम बहुत बड़े आशिक हैं, हम बहुत बड़े, मतलब हम ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे पाएंगे, हम ज्यादा पैसा दे पाएंगे, हम ज्यादा। कहना चाहेंगे जिस तरीके से देश के भीतर तमाम संस्कृति पे हमला हो रहा है, चाहे वो नए साल के बताया, अपने देश का पैसा जाए अपने भाई की झोली में, गया जो दुश्मन देश में पैसा लगेगा राइफल गोली। ये बात आप समझिएगा, देश की सीमा रहे सुरक्षित, चूक ना हो रखवाली में। इसीलिए हम कहते हैं आने दो पठान को, बिकवा देंगे इनके मकान को, संघर्ष निरंतर। विरोध हो रहा है भारी संख्या में, और क्या क्यों सिर्फ पठान का ही क्यों विरोध हो रहा है? देखिए, मैं महंत गोस्वामी नाग रघुवंशी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी, आप सबके समक्ष मौजूद हूँ। और ये बड़ा अद्भुत अवसर है कि अंग्रेजी नववर्ष के तीसरे दिन हम साथ हैं, और यहाँ जो मैं आया हूँ, मेरे प्रिय अनुज, यशस्वी प्रिय अनुज और हिंदू आर्मी के सुप्रीमो माननीय सुशील तिवारी जी के निधन पर आया हूँ, जो बहुत बेहतरीन तरीके से पूरे देश में और सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं। साथ में हमारे मोहित भाई जी, हमारे भाई, आइए, सब हमारे भी साथीगण हमारे मौजूद हैं इधर। और देखिए, सनातन धर्म के प्रति यदि कोई भी छेड़छाड़ की जाएगी तो ना हिंदू आर्मी ना हिंदू वाहिनी उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोग एकत्र हैं, इसी से आप समझ लीजिए कि जय श्री राम। है, ये तूफान की गति से चलेगा और उनको उड़ा के ले जाएगा। अच्छा सर, बाइकआउट का कारण क्या है? कारण ये है कि सनातन धर्म को बाकायदा बहुत तरीके से बहुत ये लोग बदनाम कर रहे हैं। दिल्ली के कांड में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से एक दुर्घटना में एक युवती की मौत हो गई, जज ने फैसला लिया है और उस सीन को हटाया गया है और रिलीजिंग रोकी गई है, नाम भी बदला जाएगा। हाँ ठीक है, हमारे पर आप मर्डर का चार्ज लगा दीजिए, 4 महीने जेल कटा दीजिए, उसके बाद हमारी बेल हो जाती है। आप कहिए हम माफी मांगते, तो संभव नहीं है। जितना अपमान हो चुका सनातन धर्म का, तो उस अपमान का बदला तो लिया जाएगा। किसी के वादा जो बाइकाट है वो जारी रहेगा, बिल्कुल जारी रहेगा, तो जेल नहीं जाएंगे सर। इससे पूर्व में भी भाजपा के कई नेताओं बात सनातन धर्म की हो रही है भाई, माफी मांग इसका भी चलते तो छिछा कर चुके हैं। सौकड़ सनातनी इतने सुस्त, इतने कमजोर है कि उनको बख्श देंगे? नहीं बख्शेंगे। ये सीन कटने के बाद ये फिल्म चलने देंगे या कि इस पर विरोध करेंगे? बिल्कुल नहीं चलेगी। जिसकी शुरुआत ही खराब है उसका अंत खराब होगा। इनकी नीयत खराब है, अगली बार करेंगे ये तो। अपराध को नहीं, अपराधी को मिटाना चाहिए। यहाँ पर अपराधी जेल जाएंगे तो आगे गलती नहीं। जय श्री राम।